कहानी। चतुर किसान और लालची व्यापारी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बुद्धिमान किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसी गांव में एक व्यापारी भी रहता था जो बहुत अमीर था लेकिन उतना ही लालची भी। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि किसी तरह रामू की जमीन हड़प ली जाए, क्योंकि वह जमीन बहुत उपजाऊ थी। वह रामू के पास गया और बोला, रामू, तुम्हारी जमीन तो बहुत छोटी है, तुम इससे क्या कमाओगे? मैं तुम्हें इसके बदले अच्छे पैसे दे देता हूं। रामू समझ गया कि व्यापारी उसे धोखा देना चाहता है। उसने तुरंत मना नहीं किया बल्कि बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। व्यापारी ने लालच में आकर पूछा, क्या शर्त? रामू बोला, कल सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक तुम जितनी जमीन पर दौड़कर सीमा बना लोगे वह सारी जमीन तुम्हारी होगी। लेकिन अगर तुम सूरज ढलने से पहले वापस उसी जगह नहीं पहुंचे जहां से शुरू किया था तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। व्यापारी को लगा कि यह तो बहुत आसान है। अगले दिन सुबह सुबह वह दौड़ने लगा। लालच में वह ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरना चाहता था, इसलिए बहुत दूर तक दौड़ता गया। दोपहर तक वह थक चुका था, लेकिन लालच ने उसे रुकने नहीं दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा उसे याद आया कि उसे वापस भी पहुंचना है। अब वह पूरी ताकत से वापस दौड़ने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह थक कर रास्ते में गिर पड़ा और उठ नहीं सका। सूरज डूब गया। रामू शांत खड़ा यह सब देख रहा था। उसने कहा, लालच में इंसान अपनी समझ खो देता है। पहले दिन की घटना के बाद जब सेठ लालच में हार गया, पूरे गांव में उसकी हंसी उड़ने लगी। लेकिन सेठ अपनी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, एक बार मैं हार गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर कोशिश नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद वह फिर रामू के पास पहुंचा और बोला, रामू, पिछली बार तो किस्मत खराब थी, इस बार मैं तुम्हारी जमीन दोगुने दाम में खरीदना चाहता हूं। रामू मुस्कुराया। वह समझ गया कि सेठ फिर कोई चाल चलने वाला है। उसने कहा, सेठ जी, जमीन बेचने का मेरा मन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक और शर्त पर बात हो सकती है। सेठ तुरंत तैयार हो गया। बताओ, इस बार क्या शर्त है? रामू बोला, इस बार आपको सिर्फ एक काम करना है। इस खेत के बीच में एक गड्ढा है। आपको उसमें खड़े होकर पूरे खेत की रखवाली करनी होगी, पूरे 3 दिन और 3 रात बिना सोए। अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं जमीन आपको दे दूंगा। सेठ ने सोचा, बस इतना ही? ये तो बहुत आसान है। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन सेठ गड्ढे में खड़ा हो गया। पहले दिन तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे रात हुई ठंड बढ़ने लगी, मच्छर काटने लगे और नींद भी आने लगी। रामू ने चालाकी से खेत के चारों ओर कुछ घंटियां बांध दी थीं, जो हल्की सी हवा से भी बजती थी। हर बार जब घंटी बजती, सेठ चौंक जाता और समझता कि कोई चोर आ गया है। दूसरे दिन तक सेठ पूरी तरह थक चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन लालच उसे रोक नहीं रहा था। तीसरी रात सबसे कठिन थी। रामू ने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि वे दूर से आवाजें करें, जैसे कोई खेत में घुस रहा हो। सेठ डर के मारे पूरी रात जागता रहा। सुबह होते होते सेठ इतना थक गया कि वह गड्ढे में ही बैठ गया और गहरी नींद में सो गया। रामू वहीं पास खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, शर्त तो साफ थी, 3 दिन और 3 रात बिना सोए। आपने तो आखिरी समय में हार मान ली। सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुका लिया और बोला, रामू, मैं मान गया। तुम्हारी बुद्धि के सामने मेरा लालच हमेशा हार जाएगा। उस दिन के बाद सेठ ने कभी रामू की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। सीख: लालच इंसान को बार बार गिराता है, लेकिन बुद्धि और धैर्य हमेशा जीत दिलाते हैं। तो दोस्त, कैसी लगी है हमारी छोटी सी कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप चाहें तो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।